नमस्कार भैया। नमस्कार जी। इस समय है आपके पास? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूँ, अभी तो क्या नाम है जो है सुबह-सुबह थोड़ा लेट सोया था रात को तो। इसीलिए तो मैं लेट को आपके पास फ़ोन करता हूँ। आप दिन भर देखा हूँ मैं आपका प्रोग्राम, आप व्यस्त रह रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। वही चीज़। भाई कुछ सवाल हिंदू के भी है, ले कितनी लीजिए। देर बात पूर्व करनी है आपको? 10 मिनट में बात कर सकता हूँ। इस समय हुँ, तो चलिए मान लीजिए यहाँ से छूट जाएगा, वहाँ से हुँ। अगली बार हम शुरू करेंगे। बताइए, बताइए क्या कह रहे हैं? हमारी आपकी जो पिछली चर्चा हुई थी, तो आपने बताया था कि बौद्ध मठों के आंदोलन में आपको इस बात का भय है कि सरकार हिंदुओं को सौंप देंगी और वो हिंदू जो नवबौद्ध बन के बैठे हुए हैं। और स्थानीय जो बौद्ध चैनल चलाने वाले हैं वो भी उन्हीं के साथ दे रहे हैं। आपने अपनी वीडियो में कहा था, क्या ये सच है? नहीं, मैंने जो है ये नहीं कहा कि वो जो नवबौद्धों को सौंप देगी, नवबौद्धों बल्कि को जिनको नहीं, आप उनको उनको सौंप देगी जो नवबौद्ध नहीं है। जो नवबौद्ध नहीं है, हाँ। हम्म, क्योंकि वहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम है हम्म, कि जो परंपरागत बुद्धिस्ट हैं, हम्म, जो आपके हिमालयन बुद्धिस्ट हैं, तिब्बती बुद्धिस्ट हैं या अदर फॉरेन कंट्रीज़ के बुद्धिस्ट जो हैं, हाँ, वो भारत की जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उनको नहीं समझते हैं। हाँ, और महाबोधि महाविहार जो हम्म, अब तक ब्राह्मणों के कब्जे में रहा है, हम्म, उसका कारण जो है भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ विषम और विकट सामाजिक हम्म, परिस्थितियाँ रही हैं। हम्म, इसलिए जो है ये जो जिनको आप नवबौद्ध कह रही हो, यानी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद हाँ, जो ये हाँ, आंदोलन शुरू हुआ है बौद्ध धर्म का भारत में, हम्म, तो उस आंदोलन के अंतर्गत ही हम्म, इस महाबोधि महाविहार का जो है मैनेजमेंट होना चाहिए। हम्म। बताएं। तो ये वही वो नवबौद्ध है ना जो 22 प्रतिज्ञाओं के बाद बनते हैं। नहीं, इनको इनको तो 22 देखिए। 22 प्रतिज्ञाएं उस समय बाबा साहब ने ली थी। वो इसलिए हाँ, ली थी ताकि एक डिमार्केशन हो सके कि हिंदू धर्म क्या है और बौद्ध धर्म क्या है। हाँ, तो हिंदू धर्म को छोड़ना है और बौद्ध धर्म को अपनाना है, तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म क्या है, उसको क्या-क्या नहीं हम्म, फॉलो करना है। हम्म। ठीक है ना? तो सारी चीज़ें बताने के बजाय बाबा साहब ने कुछ चीज़ों की तरफ इंडिकेट किया कि बौद्ध धर्म की ये पहचान है, इसको जान जाइए और इनको मत कीजिए। तो ये जो पुरानी विरासतें हैं हुँ, वो हिमालयन बौद्धों की या पुरानी बौद्धों की ही होंगी। हुँ, बाबा साहब के बाद जो बौद्ध हुए हैं हुँ। उन्होंने तो कुछ बनाया नहीं है अभी तक। आदरणीय जी, हम जब अपना रास्ता चलना शुरू कर देते हैं, हम्म, तो रास्ते में कई कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं। हम्म, तो जो पहले परेशानियाँ सॉल्व की गईं, जो रास्ते पे चल कर गए, उन्होंने भी परेशानियाँ सॉल्व की होंगी। लेकिन अब हम्म, वो जो नई परेशानियाँ आई हैं, हम्म, उनको हमें सॉल्व करना होता है। हम्म, तो हिमालयन जो बुद्धिस्ट हैं, हम्म, उन्होंने जिस तरीके से बुद्धिज़्म को समझा, प्रचार हम्म। किया, वो उनके अपने रास्ते हैं। उनके अपने रास्ते हैं। लेकिन सिद्धांत वही रहता है, सिद्धांत कहीं हम्म, नहीं जाएगा। अहिंसा का सिद्धांत वही रहेगा, हम्म, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, मौलिक चीज़ें हम्म। वही रहती हैं, लेकिन जो रास्ते हैं, परंपराएँ हैं, वो थोड़ी-सी बदल जाती हैं तो और वो हर भैया, एक देश में बदली हुई मिलेंगी आपको। तो लेकिन विरासत तो उन्हीं की होगी, आपकी तो होगी नहीं। किसकी विरासत होगी? जो बनाया गया होगा वो जमीन है ना, वो क्या हुँ, नाम हो, तो जो मामला चलेगा हुँ, वो मामला इस देश में सिविल का चलेगा। हुँ, और सिविल के मामले में आप हुँ, दावेदारी कैसे करेंगे? आपका तो कभी था नहीं। और जो ये तो हिमालयन हमारा बौद्ध ही था। मेरी बात सुनिए, जो हिमालयन बौद्ध थे हुँ, वो आपको अपना मानते नहीं है। हुँ। अच्छा, तो ये बताइए सम्राट अशोक ने जब ये बिहार बनवाया था, तो किसको हम्म, सौंपा था? हिमालयन बुद्धिस्ट सौंपा था? तो यह जैसे कि हम कुछ शिलालेखों से सम्राट अशोक को पाते हैं, हुँ, उनमें ब्राह्मण भी हैं, शब्द भी हुँ, हैं और श्रमण शब्द भी हैं। हुँ, हाँ, सारे शिलालेखों में हुँ। दोनों के सम्मान की बात की गई है, अस्तित्व की बात की गई है। यही तो महानता है सम्राट अशोक की कि हाँ, उन्होंने जो है कभी किसी से वैर नहीं रखा और सभी को अपने-अपने प्रचार के लिए समान अवसर प्रदान किए। लेकिन वहीं इसका पर जो अस्तित्व, है इसका अस्तित्व। उनके बाद जब पुष्यमित्र शुंग नाम का एक दुष्ट राजा यहाँ पर आया जिसने उनके राज्य को हड़पा, तो उसने ये नीति नहीं अपनाई, हाँ, उसने विध्वंस की नीति अपनाई। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि ये जो महाबोधि महाविहार है, ये भारत की संस्कृति की, भारत की मूल संस्कृति की बौद्ध विरासत है। ब्राह्मणों की नहीं है ये या भैया अन्यों की नहीं है, ये भैया बौद्धों की विरासत है और तुर्क। जो बौद्ध होगा सुनिए पहले, जो बौद्ध होगा उसको ये बौद्ध विरासत मिलनी चाहिए, हाँ, जो बौद्ध नहीं होगा उसको नहीं हाँ, मिलनी चाहिए। हम्म। तो तो अभी एक ऑलरेडी मेजर इशू है जिस पर कि ऑलरेडी मैं मैं भी बुद्ध आजकल। हूँ। हाँ जी, ऑलरेडी तो मैं भी बुद्ध हूँ। आप बुद्धिस्ट हैं? बिल्कुल हूँ। मैं अच्छा, कोई पूजा कराता हूँ
तो बुद्धावतारे कहता हूँ और सदियों से कहता हूँ, आपसे पहले से कहता हूँ, आपसे कई सौ साल पहले से अभी तो कहता आप हूँ। जो है बुद्ध का बा भी नहीं समझ पाए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं भी बौद्ध हूँ। कैसे हर बोलेंगे बताइए हिंदू आप जो है? हर बताइए हिंदू बौद्ध धर्म हर क्या है? एक मेरी चलिए मेरी ठीक है, बताइए बौद्ध धर्म क्या है? भाई मेरी बात सुनिए। हर हिंदू हर हिंदू क्या नाम बोलते हैं कि बुद्ध को अवतार मानता है, और ठीक है। हर नवबुद्ध बौद्ध धर्म को परिभाषित नहीं कर सकता। चलिए ठीक यह है, मैं लाभ मान मुझे लेता दोनों हूँ जगह कि हर मिलेंगे। सुन लीजिए आदरणीय जी, हाँ मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि हर एक हिंदू जो है बुद्ध को अवतार मानता है, ठीक हाँ है? हाँ। अब ये बताइए कि कौन से मंदिर में भगवान हाँ। बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है? आ, कौन से हिंदू मंदिर अयोध्या में? के अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में हुँ, नारायण के 10 अवतार उसी मूर्ति में समाहित हैं। दसों अवतार है ना? मैंने कहा है कि जैसे राम कृष्ण की मूर्ति लगाई गई है, हाँ। हनुमान की मूर्ति लगती है, हम्म। शंकर की मूर्ति लगती है, जितने भी हाँ आपके प्रोमिनेंट जो अवतार हैं उनकी मूर्ति लगती है, हाँ। ऐसे ही बुद्ध की मूर्ति कहीं लगाई है किसी मंदिर में? तो भैया ये इस ये तो बात पे चोरी है अगर ना, नहीं ये तो नहीं नहीं झूठ है, नहीं दिखावा है, नहीं नहीं डकैती नहीं है नहीं, तो अगर साफ-साफ। अगर मान ली मेरी और मेरी बात आपको सुनिए, सुन मान ली लीजिए, हमने सुन लीजिए, मेरी अभी आपको ये दिखाई मैं दिया। आप ही के तरफ पे मैं आप ही के तरफ पे आ जाता हूँ कि अगर हमने 10 अवतार की मूर्ति नहीं लगाई, तो हमने परशुराम अवतार की भी मूर्ति नहीं लगाई है, हमने कहीं वामन अवतार की भी मूर्ति नहीं लगाई है, हमने ऐसे तमाम मूर्तियां नहीं लगाई हैं। तो वो अगर तो दुकान अवतारों का, पे जाएंगे। आदरणीय जी, वो आपकी दुकान का मामला है ना, जिनसे आपकी दुकान चलती है और जिनको आप चाहते हैं कि हाँ, आप इनको देखिए प्रोमिनेंटली लेकर आना है, देखिए तो उनके आप लगाते हो। नहीं नहीं नहीं, अभी देखिए मुझे एक बात बताइए, नहीं 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 एक नहीं मिनट नहीं, सुनिए, भैया हिंदू लोग भैया जो हैं भैया संस्कृत भैया फोकस करते हैं भैया ना? भैया पहले भैया मेरी बात किसी सुन ली थोड़ा-सा। भैया किसी के धर्म को दुकान न कहा जाए। चंदा आप भी खूब वसूलते हैं और तरह तरीके से वसूलते हैं। भाई आपके साहब यहाँ इस पर रजिस्ट्रेशन शुल्क से लगा। अलग से इस पे बहस कर लेंगे, इसको आप नोट हाँ कर लीजिए, ठीक है ना? मैंने हिंदू हाँ धर्म को एक दुकान कहा है, इसको आप नोट कर लीजिए, अगली बार बहस कर लेंगे। अब हाँ मुझे ये बताइए। बताइए कि हिंदू लोग जो हैं संस्कृत पर फोकस करते हैं ना, कि संस्कृत को प्रचार करना है? हाँ अब जो अभी नवनिर्मित राम मंदिर है, उसमें हाँ। एंट्री गेट पर किसकी मूर्ति लगाई है? देखिए हुँ? बताइए बताइए बताइए। तुलसीदास की मूर्ति लगाई है ना वहाँ पर। हाँ हाँ। तुलसीदास ने जो है संस्कृत में रामायण लिखी थी क्या? नहीं, संस्कृत रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। उसकी क्यों नहीं लगाई? हाँ, जो कि सही है। नहीं, उसकी तो मूर्ति क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फिर तो सुन लीजिए आदरणीय जी, सुन मेरी लीजिए, बात पहले सुनिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। आदरणीय आदरणीय आदरणीय, अगर ये विभेद अभी करने मेरी बात तो बैठेंगे पूरी होने नहीं देते तो आप फिर जो है, ऐसे कैसे कम्बन की बात भी होगी? हमने नहीं लगाई है। हैं? हमने कम्बन की भी तो नहीं लगाई है जिन्होंने किसकी? तमिल में रामायण लिखी है, कम्बन की। नहीं, आपने तुलसीदास की क्यों लगाई है? मेरा तो बस प्रश्न वहाँ पर है, तो भाई तुलसीदास की क्यों तमाम लगाई है? प्रश्न है, तमाम प्रश्न है। माता सेवरी की रसोई है। अभी आप वाल्मीकि को ब्राह्मण भी कह देंगे, मुझे अभी ये आप वाल्मीकि को बताइए दलित भी कि कह देंगे। भारत में अगर राम से भारत के लोगों का परिचय की बात करें कि किसने कराया, तो किसने कराया? तुलसीदास ने या वाल्मीकि ने? वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि मूर्ति लगनी चाहिए ना वहाँ पर। जनता किसको जानती है? हाँ, वही चीज़, वही मैं कह रहा हूँ। गांव की चौपालों में कौन सी किताब पढ़ी जाती है? सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए, जब संस्कृत का प्रचार करना हो तो रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ी जानी चाहिए जन-जन में, या वो चौपाई पढ़नी जानी चाहिए तुलसीदास की? अगर संस्कृत का प्रचार करना हो तो भाषा संस्कृत पढ़नी चाहिए। नहीं, भाषा संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो संस्कृत प्रचार अपने भैया आप अगर होगा, श्लोक याद करेंगे। भारत का प्रचार करना हो तो मेरे बच्चे को सबसे पहले लकार सीखना है, रूप सीखना है, ग्रामर पढ़ना है। अरे फिर भाई साहब, महाकाव्य तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अरे ना। भाई साहब, मुझे ये बताइए, आपने हिंदी सीखने के लिए, हिंदी भाषा सीखने के लिए क्या पहले स्कूल गए थे? बताइए, जब बोलना सीखा था आपने हिंदी? तो भैया संस्कृत हमारी भाषा ही नहीं है ना। हाँ, तो फिर मैं भी तो कह रहा हूँ संस्कृत भाषा है ही नहीं, इसको क्यों मतलब में हम प्रमोट करते हैं कि संस्कृत प्राचीन भाषा है, ये है, वो है, क्यों इसको लेके घूमते हैं? तो भैया जो हमारी भाषा संस्कृत कभी रही है। कभी नहीं रही है ना, अगर रही होती तो उसका प्रचार करते। पाली जो है हमारी भाषा रही है, पूरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल बौद्ध समुदाय कहीं पर भी चैंटिंग करता है तो वो पाली में करता है, कोई और भाषा में नहीं करता। ना वो क्या नाम है आपका, मागधी में करता है, ना किसी और में करता है, केवल केवल पाली चलती है। लेकिन यहाँ तो जो है 10 भाषाएं हैं, और 10 भाषाओं में आपका जो है 10 भाषाओं में नहीं, भैया केवल संस्कृत को छोड़ के बाकी भाषा में चलेगा। एक और हमको बात। सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको मैं, वाल्मीकि रामायण को छुपाया जा रहा है, हम्म क्योंकि अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ने लगे लोग हम्म। तो उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है वही धज्जी उड़ जाएगी, धज्जी उड़ धज्जी उड़ जाएगी। जाएगी, बचेंगे हाँ, ही नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, वैवस्व पुराण पे चर्चा होगी तो कृष्ण पर खत्म है, हम्म, नील है।
बस तो और फिर अब कभी क्यों? और सुनिए, और कभी ताकतवर सरकार आ जाए जो हिंदू विरोधी हो, इस देश में अल्लोपनिषद को लागू कर देगी, तो सनातन मटिया मिट हो जाएगा। सनातन तो मटिया में थी, सनातन है कहाँ? सनातन की परिभाषा क्या होती है? सनातन की परिभाषा क्या होती है आदरणीय जी? भैया क्या है, अब किसको कहेंगे सनातन? एक एक शब्द पे मत जाइए। हम तो आप जाएंगे ना, कहेंगे कि क्योंकि चोरी का मामला नहीं, है। मेरी चोरी का मामला है। अगर आप मैं बताइए, ऋग्वेद में सनातन शब्द जो है, सुनिए, सनातन ऋग्वेद में शब्द जो है, है हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में कौन से धर्म ग्रंथ में इस्तेमाल हुआ है और कब इस्तेमाल हुआ ऋग्वेद है? में है, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, कब का अथर्ववेद में लिखा है। हुआ है वो? अब हमको तो सबसे प्राचीन यही मानते हैं, हमारे नहीं, पास इससे सबसे प्राचीन। प्राचीन, प्राचीनता की आपकी कोई कहानी हम बता ही नहीं सकते कि प्राचीनता किसे कहते हैं। हाँ। प्राचीनता के आपके जो है मायने बिल्कुल अलग अलग हैं। हम्म। ठीक है ना? अभी 100 साल पहले कुछ हुआ होगा तो उसको भी आप प्राचीन मैं कह देंगे। हम विषयांतर हो जाएंगे, हम कई विषय पे चले जाएंगे, हम एक एक विषय पे बैठेंगे। इस विषय को तो आपने एक विषय छोड़ने के लिए कहा, मैं दूसरा विषय छोड़ रहा हूँ। हम उसी विषय पे आते हैं। तो जब आप यह देख रहे हैं कि आपके लोग जानबूझ के इस लड़ाई को बढ़ा रहे हैं, तो यह भी तो संभव हो सकता है कि वो लोग सत्ता के आगे बिक चुके हों। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो वो लोग इतने जो हैं, क्या वो वो क्या लोग वो इतने वो क्या वो इतने अबोध हैं कि ये नहीं जानते हैं कि ये मंदिर हिमालयन बौद्धों को मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा हिमालयन बौद्धों को? अभी आपने ना कहा कि सरकार अगर देगी तो इन्हीं को देगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलना चाहिए। किसको? इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पूरी उस बुद्ध विहार की हकदार है। सभी देशों से जो है प्रतिनिधि होने चाहिए वहाँ पर। हाँ, तो होने चाहिए। हाँ, तो तो उसमें क्या समस्या है? मान लीजिए, लेकिन आपने कहा ना कि ये जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, उस हिसाब भारत से की, ये आदरणीय जी, भारत का गौरव बुद्ध है। और भगवान बुद्ध के जितने भी स्थान हैं, नहीं अगर भगवान बुद्ध ने कहीं यात्रा भी कर ली है। मैं आपसे रुकूंगा। भारत के गौरव बुद्ध भी हैं, राम भी हैं, महावीर भी हैं, हमारे गुरुओं, हमारे 9 गुरु हैं, संत रविदास जैसे संत हैं। बहुत बहुत लंबा गौरव है, किसी एक में नहीं बांट सकते। पूरी दुनिया में, क्या? पूरी दुनिया का इंटरनेशनल फेस्टिवल कौन सा है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है? एकमात्र फेस्टिवल बताइए जरा, भारत का कोई फेस्टिवल। अच्छा भाई, अगर आप इसको लेके चल रहे अरे हैं कि भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, गौरव, गौरव किसे कहेंगे भारत का गौरव पूरी दुनिया में? मेरी बात सुनिए। भारत का गौरव पूरी दुनिया में, मैं तो संत कबीर को नहीं कह सकता, मैं रविदास हाँ, जी को नहीं कह सकता, हाँ। मैं हर किसी को कैसे कह दूंगा? है, जिसको पूरी दुनिया जानेगी उसको तो कहेंगे कि हाँ भारत का गौरव है। यानी जिसके बच्चे ज्यादा है वही बाप बड़ा है। कैसे? अच्छा ये यानी बताइए जिसके मुझे। बच्चे, ये तो वही बात हुई कि जिस नबी की उम्मत सबसे ज्यादा होगी कयामत के दिन, वही नबी सबसे बड़ा माना जाएगा। बढ़ा डालो अपनी आबादी। ये आपकी और इस्लाम की परिभाषा हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप भारत का आप गौरव इसी पे बड़ा बता रहे हैं ना है। कि हमारी संख्या ज्यादा है। मैंने कब कहा है संख्या की बात कही मैंने? ज्यादातर देशों में बौद्धिस्ट बचे हुए हैं नहीं, या बौद्धिस्ट हैं। मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जहाँ बुद्धिज्म हाँ, नहीं है। कहाँ? अगर वहाँ भी आप जाएंगे और वहाँ अगर चर्चा करेंगे बुद्धिज्म की, जो है बुद्ध की चर्चा करेंगे, तो वो सीधे जान जाएंगे कि भारत के लोग हैं, भारत के तो बुद्ध हैं। ठीक है, राम की भी चर्चा अब इतनी नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि लोग न जाने या हाँ, हिंदू तो को न सोशल जानते मीडिया हो। का, आप इस्तेमाल कर नहीं रहे हो नहीं, ना, पहले सोशल से कह मीडिया रहे हैं, नहीं, सोशल प्राचीनता की मीडिया बात नहीं, कर रहे हैं, नहीं प्राचीनता पे आइए सोशल, ना। नहीं सोशल मीडिया का नहीं है। आज से 100 साल पहले मैं समझता हूँ कि भारत में भी राम को जानने वाले अधिक नहीं होंगे। आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं। अरे, ऐसी आपका बात इतना नहीं है। तगड़ा प्रचार तंत्र है कि कोरोना अगर चल जाए यहाँ पर तो हाँ, रामायण और महाभारत शुरू हो जाती है टीवी पर, हाँ, बुद्ध शुरू नहीं होते हैं। हाँ। इतना मतलब विकट, क्या नाम है, आप लोग प्रचार भैया करते हैं। भैया भैया और टीआरपी इतना, का खेल सुनिए है। सुनिए भैया सुनिए, टीआरपी का खेल एक है। संस्कृति जो है जिसको आप खूब दबाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, हाँ, हाँ। और एक संस्कृति जिसका खूब प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम्म, जिसको आप दबाने का प्रयास करते हैं वो फिर भी दिखाई देती है। हम्म, तो दम तो उसी संस्कृति में है जिसको आप खूब दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हम्म। लेकिन वही संस्कृति जो है आपके काम आ रही है। और कोई हिंदू नहीं है जो बुद्ध से इनकार कर सके, बस की नहीं है किसी के। लेकिन कोई मैंने दुनिया तो में कहा। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हिंदुओं के सिद्धांतों से सरोकार रख सके। समझ रहे हैं ये आप? कैसे नहीं रखा जा सकता? हिंदुओं का जो सिद्धांत है वो हिंसा पर आधारित सिद्धांत है। नहीं भैया, आत्मरक्षा पे है। हैं? आत्मरक्षा पे है। एक भी ईश्वर, देवी हाँ, देवता बिना हाँ। हथियार के नहीं है। बिल्कुल नहीं एक भी होना इंसिडेंट, होना भी नहीं चाहिए भैया। सुन लीजिए, अरे होना भी नहीं चाहिए तो आपकी फिलॉसफी है ना, लेकिन दुनिया तो आज जो है क्या नाम है, उसकी तरफ बिना हथियारों के जीने की प्रयास कर रही है ना, हथियारों ये खत्म करने की सोच कहाँ? रही है। कहाँ भैया? फिलॉसफी तो बुद्ध की आ रही है अब जो है। नहीं, कहाँ कहाँ बिना हथियारों के कहाँ जिया जा रहा है? अच्छा, आपको जो है जो ये परमाणु हथियारों को वो देश खत्म बताइए कीजिए, भैया। न्यूक्लियर हैं। वो देश बताइए। अभी आप कभी कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं या नहीं करते?
भाई बता, मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म हूँ। आप मा यह देश अगर बताइए। आप मास्टर ऑफ जर्नलिज्म हैं, तो इतिहास में कितनी हाँ, मीटिंग्स हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि जो परमाणु जो हथियार हैं, उनके प्रसार को रोकना, उनको नष्ट करना, उनको ख़त्म करना, उनको रोकना, इस पर जो है चर्चाएँ हुई नहीं हुई हैं? हुई भैया हैं, नहीं रिजल्ट, हुई हैं? भैया रिजल्ट, अगर आपके हिंदू देवी-देवता की बात भैया करें तो भैया भैया सुन भैया लीजिए रिजल्ट रिजल्ट। रिजल्ट तो प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी जो लालच है, लोभ है, वो हमारे को जो है इन कामों को करने देता, और उसके कारण क्या होता है, नुकसान क्या होता है? हाँ, महाभारत में क्या फ़ायदा हुआ बताओ मुझे, किसको फ़ायदा हुआ? सत्ता किसको मिली? क्या हमारे से महाभारत में सत्ता किसको मिली? हमने आपसे रिजल्ट पूछा, रिजल्ट तो शून्य है। तो मैं रिजल्ट बताता रहा हूँ ना आपको, रिजल्ट और वह देखिए बुद्ध कौन का। सा दिन होगा, वह कौन सा रिजल्ट दिन होगा जब सुनिए, मानव सुनिए। में लालच अरे लोभ नहीं सुन होगा। तो लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए, रिजल्ट देखिए बुद्ध का। हम्म, बुद्ध ने अंगुलीमाल को सुधारा, मारा तो नहीं हाँ, ना? हम बुद्ध ने सुधारा, सुधार के समाज में लेकर आए, लेके आए। समाज में जो है सुख शांति समृद्धि हुई, हम्म, कोई कलेश तो नहीं हुआ ना, लोग हम्म। तो नहीं मरे। फिर लेकिन महाभारत के युद्ध में बताइए अरे मुझे किसको क्या मिला? नहीं, नहीं, अब आगे की कहानी यार सुनिए। मुझे आप ये बताइए आदरणीय जी, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि रामायण के युद्ध में क्या मिला, महाभारत के युद्ध में हम्म, क्या मिला? ये नहीं, हाँ, युद्धों से जो है, जो हथियार लेके घूमते हैं दिन रात जो है, हाँ, उन्होंने आज तक अर्जित क्या किया है? ना धर्म अर्जित हुआ, आज भी धर्म खतरे में है, ना कोई संस्कृति आपकी जो है पली बढ़ी यहाँ पर जो है, और ना ही मानव सुखी है। अभी भी मानव इतने कष्टों में है, नितांत कष्टों में पड़ा पड़ा हुआ है, उसके दुख दूर का राजी नहीं है। तो बताइए क्या करा है? अब हम बोलेंगे। नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे, अब फोन काटिए और अगली बार बात करेंगे। नहीं, 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 इस पर तो उत्तर सुन लीजिए, मैंने इस पर 10 उत्तर मिनट की सुन बात लीजिए। कही थी और ये इस पर उत्तर सुन लीजिए, 16 इस पर मिनट तो हो सुन गए। लीजिए। इसका उत्तर तो ले लीजिए। नहीं, कोई फायदा नहीं है ना, अगली नहीं, बार बात इसका उत्तर करेंगे बड़ा बड़ा उसका। मजेदार है भैया। इसको टॉपिक अफगानिस्तान, बनाइए। कजाकिस्तान, नहीं भाई, भैया अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, वो चीन का जो सियांग वो प्रांत है, इन सबसे बौद्ध खत्म हो गए इन्हीं बौद्ध सिद्धांतों पे कि हम नहीं लड़ेंगे। भैया जब मुसलमान चढ़े थे तो उनकी लड़कियां भी इस्लाम के हिसाब से माले गनीमत थी। नहीं, सुन बुद्ध रहे हैं का ना भैया? सिद्धांत ये कब है कि हम नहीं एक एक की लड़ेंगे? नहीं भैया, एक मिनट, एक 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 की मिनट। बोली लगी, बुद्ध एक का, एक की बोली अरे लगी। सुन तो लीजिए, बुद्ध का ये सिद्धांत कब है कि हम नहीं लड़ेंगे? ये कब कहा बुद्ध ने? तो भैया जब लड़ना है तो हथियारों से नफरत क्यों है? नहीं, मुझे ये बताइए, बुद्ध का ये अ, सिद्धांत कहाँ से पढ़ा है आपने कि हम नहीं लड़ेंगे? तो भैया जब लड़ना नहीं है तो फिर हथियार का विरोध किस बात का है? ये तो जैनियों के सिद्धांत और है ना, भैया, अहिंसा परमो भैया धर्म। भारत भाई भैया भैया अरे भारत के भाई साहब, मेरी पश्चिम के बात जितने सुनेंगे थोड़ा देश सा, हैं हिमालय तक। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, हथियार जो है सेना के पास होना चाहिए देश की रक्षा करने के लिए, या आम जन के पास होना चाहिए? भैया ये तो भैया भैया कानून क्या कर रहे हैं आप जो ये है? तो 1857 भगवान के बुद्ध के बाद समय अंग्रेजों ने। में, अरे भैया सुनिए, भैया 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 भगवान भैया बुद्ध के ये तो समय में राजा प्रसेनजित थे, भैया राजा भैया बिंबिसार थे, भैया उनको भैया मना करा था भैया संरक्षण भैया के लिए। 1857 में बहुत मारा था अंग्रेजों ने। इसीलिए अभी जो उसके है ना, बाद एक कानून बना अभी दिया। अभी फोन अब रखिए, अब जो है अगली ये बार तो बात करेंगे इस कानून विषय भैया पर। है, हैं? मजाक है हमारे साथ, हम हथियार क्या नहीं है? रख सकते। क्या नस्ते? ये तो 1857 में जब अंग्रेजों ने खूब नीक से मारा था। हम्म, आज जब जब राजपूतों को जमींदारियां दी, उसके बाद एक कानून बनाया हम्म, कि नोन से बड़ा छुरा नहीं रख सकते हैं। हम्म, हाँ? हम्म। हम चोंच बना के बैठ गए आपका और कानून क्या मानते है? हैं कि जनता के पास आज का हथियार नहीं कानून क्या रखते। है? क्या? आज का कानून क्या है? कितना आज मछुआरा का रखते हैं आप? कानून भैया आज का तो देश कहाँ बाबा साहब संविधान से चलता है। तो कितना बड़ा अठारह मछुआरा सौ रखते हैं साठ आज? फिर 1860 की अरे आईपीसी भाई से साहब मुझे चलता है। और बताइए, मुझे सुनिए तो, और सुनिए 1860 की आईपीसी से चलता है और 1861 की पुलिस रेगुलेटरी एक्ट में अब तो चलता है। बदल गया है ना? अरे भैया नाम बदला है, नाम हुआ बदला है तो तो वही उसका है। कानून किसने बदला है? नाम जो है कहा, हिंदुओं ने बदला है ना? अरे हिंदुओं ने बदला है तो हाँ। क्या करेंगे? हैं? आज हम इस लायक अरे हैं। भाई फिर भाई, अब मुझे बता दो ना कि अब जो क्या नाम यह है, जो न्याय संहिता बताइए, बनाई है, यह उसके बताइए अंतर्गत कितना लंबा छुरा रखना अलाउड है? भैया कुछ भी नहीं है, रहने एकदम दो नहीं भाई है साहब, ये अंधभक्ति है ना, बड़ी खतरनाक होती है। भैया। इससे ना अंधभक्ति आपका नहीं भला है ना मेरा भैया, भला है। भैया अंधभक्ति बुद्ध की नहीं है शरण में जाओ, बुद्ध को समझो, भैया। आपका भला होगा, दुनिया का भैया भला बुद्ध होगा। की शरण भैया बात करिए, बुद्ध की शरण में ले जाने लायक बना देंगे तो हम चले आएंगे, एकदम निष्पक्षता चले मत जाएंगे। जाइए, मत जाइए, हाँ, कभी मत जाइए, और जो करना है फिर वो मैं करिए। जाऊंगा क्यों, मैं मैंने तो ऑलरेडी आपको हूँ। सलाह दी थी, मैंने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल जाइए, मेरी बात मानिए, मत जाइए, मैंने बिल्कुल बिल्कुल मत अब जाना। फिर जो मुंह भी बुद्ध की मत करना शरण उनकी में हो तरफ उसे से। क्या जाना? हैं? जो बुद्ध की शरण में हो उसे क्या जाना? इतनी बात नहीं करते मेरे से, खाए इतनी बात नहीं करते अब तक जो है। अब तक जो बातें कर रहे हैं ना, उसीलिए बात कर रहे हैं कि बुद्ध को नकारने के लिए। और ये नहीं, बुद्ध जो को क्यों आप जो है, नकारूंगा? जो दो मुंहे बात करते हैं मतलब ना, मैं अपने ही धर्म के अवतारवाद को नकार दूंगा एक सनातनी हिंदू होने के अरे बाद? क्यों आप आपने पीछे छोड़िए सोचा? आदरणीय जी, हिंदू धर्म का अवतारवाद क्या बात कर रहे हैं आप? जो अवतारवाद आपके लिए जो है, हर वो बात जो फेमस हो जाती है,
आपके लिए एक ब्रांड है, भैया भैया एक देखिए, दुकान है भैया हिंदू धर्म जो भैया है, भैया जिसको चलाने भैया के लिए भैया तरह तरह भैया के ब्रांड आपको चाहिए। भैया बुद्ध भैया एक ब्रांड है, इंटरनेशनल विज्ञान ब्रांड से है। बुद्ध, सुनिए सुनिए, विज्ञान से अब बुद्ध छोड़ भी दीजिए साबित भाई साहब, नहीं मैं इतना होंगे। लंबी बात नहीं कर सुनिए सकता। सुनिए, भगवान